इवनिंग इंडिया के सभी छात्रों से आप लोग देखिए, आज क्लास 10th का जो मैथ है ई बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। सारा फार्मूला का रिवीजन करने वाले हैं। इसका ट्रिक के साथ आपको बता देंगे कि मतलब कैसे फार्मूला बना है, ठीक है, और कैसे इसको मतलब आपको याद करना है। सारा ट्रिक के साथ इसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको उम्मीद है सारे फार्मूले आज ही याद हो जाएंगे। तो देखिए, पहला आपका सूत्र, इसमें सारे सूत्र जो भी हैं जो चैप्टर में यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर सूत्र आपको याद रहेगा तभी आपका सारा क्वेश्चन लगने वाला है। तो देखिए आपका क्या है, पहला सूत्र शुरू करते हैं। टोटल इसमें 6 फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या दिया रहेगा, माना बिंदु दिया रहेगा, ठीक है। ए x1, y1 व बी वाला बिंदु क्या रहेगा, x2 व y2 के बीच की दूरी, मतलब कोई रेखाखंड है उसके बीच एक बिंदु का दूरी क्या ए दिया, दूसरे बिंदु का दूरी बी दिया है। तो उन रेखाखंडों के बीच की दूरी, जैसे मान लो एक रेखाखंड है, इसका ए है, ये आपका ए हो गया, आपका बी, ठीक है। तो इसके रेखाखंड के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है तो पूछ लेगा। मतलब 2 बिंदु दिया रहे, उसका दूरी का सूत्र आप लोग लगाएंगे। तो डी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1, मतलब x2 में से क्या x1 निकालेंगे तो उसका होल वर्ग लगाएंगे, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब देखिए, मान लो आपको इस तरह ना याद हो तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे देखिए, x1 में से x2 तो निकाल सकते हैं ना, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। मतलब x1 में से x2 निकाल दो, y1 में से y2 निकाल दो, होल वर्ग कर दो, ठीक है। चाहे वाला सूत्र याद कर लो, चाहे वाला, दोनों में से कोई एक लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र इसमें क्या लगने वाला, 2 बिंदु ए व बी बिंदु बी को, जैसे 2 रेखाखंड है उसके m1 व m2 के अंतानुपात विभाजन, मतलब उसको अंता विभाजित करना है अनुपात के रूप में। ये मान लो कोई एक गन्ना है, ठीक है, गन्ना मान लो है, इसको तोड़ना आपको है आधे से, मतलब किसी भी मान लो किसी को 3 गुल्ला, किसी 4 गुल्ला देना, मतलब अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं जैसे। तो इस गन्ना को डिवाइड करना है, तो ये आपका m1 अनुपात 1 का m2 है, ठीक है। तो जहाँ से टूटता है ना वहाँ पे एक बिंदु मिलता है आपको, उसको C बिंदु मान लो, और जहाँ टूटेगी उसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। जैसे पहला इस किनार मान लो गन्ने का जो नीचे वाला सिरा क्या होगा, x1 y1 हो जाएगा, ऊपर और पलई क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, और बीच वाला होगा x1 y1, ठीक है। तो जहाँ से टूटेगा, ठीक है, वहाँ से अब कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको m1 m2 माने, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जब आपको निर्देशांक निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले x का मान निकालोगे फिर y का मान निकालोगे ना। तो देखिए फार्मूला क्या है, x बराबर क्या होगा, m1 x2, मतलब इसको सिंपल जान जाओ, यहाँ पे तो ट्रिक देखो क्या होगा। यहाँ पे m1 है ना, m1 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। m1 का गुणा आपका इसमें हो जाएगा, m1 का गुणा इसमें होगा, और m2 गुणा किस में होगा, x में होगा। मतलब x का निकालो तो x वाले में x रहेगा, ठीक है, y वाले में y रहेगा। तो याद करें दो तरीका क्या है, m1 का गुणा x2 के साथ करवा देंगे, और m2 गुणा किस पे करवाएंगे, x2 के साथ, मतलब m1 का x2 और m2 का x1, ठीक है। तो यहाँ देखो x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 गुणा किस में x1 होगा, तो m2 x2, समझ में आ गया नहीं है, बटे क्या हो जाएगा m2, इसमें को देखिए मिस्टेक है, आपका होगा m1 x2 होगा और m2 x1 होगा, ठीक है, यहाँ पे x1 होना चाहिए, और बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे इसमें देख लो। सेम इसका जब y का मान निकालो तो इसमें क्या होगा, m1 का गुणा किस में होगा, y2 में होगा, m1 का y2 में होगा, और m2 किस में होगा, y1 में होगा। देखिए m1 का y2 में और m2 का y1 में, बटे क्या होगा, बटे m1 प्लस m2 कर दीजिएगा। मतलब सेम ऐसे फार्मूला का आपको गुणा करने का तरीका आपको बता दे कैसे होगा, ठीक है। x1 का मान निकल जाएगा, y1 का मान निकल जाएगा, फिर बीच वाला इसी बीच में रख देना, ठीक है। कोई दिक्कत, यह कब लगेगी, जब अंतर अनुपात को विभाजन पूछेगा तब फार्मूला लगेगा, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या है, बिंदु x1 y1 x2 y2 को मध्य बिंदु, मतलब जैसे आपको गन्ना जब तोड़ते हैं तो उसको बीचों बीच तोड़ दो, ठीक है, मतलब बीचों बीच में तोड़ दो, या रस्सी आपको बीचों बीच में काट दो, मतलब जो चीज़ बीचों बीच में कटेगा ना उसका क्या होता है, m1 बराबर m2 बराबर होता है, मतलब m1 और m2 हमेशा बराबर होता है। मतलब जब बीच में तोड़ोगे तो अगर मान लो जितना इधर रस्सी होगा उतना रस्सी उधर भी होगा, तो मतलब दोनों का अनुपात बराबर होगा ना। तो m1 बराबर किस m2 के होगा, आपको पता है मान लो 5 बराबर 1 कट के 1 आएगा ना, तो m1 का मान यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला सेम ऐसे रहेगा, लेकिन आपको एक सिंपल बता दें हम कि मान लो m2 का गुणा जब x1 में होगा तो m1 का मान 1 ही तो होगा, तो गुणा जब इसमें x1 में करोगे तो केवल x1 हो जाएगा। सेम ऐसे m1 का गुणा जब x2 में करोगे तो क्या होगा, m1 का मान 1 होगा ना, तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं तो x2 हो जाएगा। तो x बराबर x1 प्लस x2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अच्छा 2 कहाँ से है पता है, m1 का मान भी 1 है और m2 का मान 1 है, तो जब m1 प्लस m2 रखोगे ना तो 1 + 1 क्या 2 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 रखा गया। ऐसे y भी है सेम, y1 प्लस y2 हो जाएगा, बटे 2 कहाँ से है, m1 m2 का जब मान रखो 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे x1 y का मान जब a का फार्मूला लगाओगे जब मध्य बिंदु से विभाजित पूछेगा तब, ठीक है, जब मध्य बिंदु मतलब इसके बीचों बीच होगा। चौथा सूत्र देखो क्या है,
ये 3 बिंदु संरेख हो तो इन निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख किसे कहते हैं? मान लो कोई एक रेखा पे ही 3 बिंदु 1 2 3, तो ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तीनों बिंदु संरेख हो तो इससे जो निर्मित त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। इसको याद कर लो, आप लोग पूछे एग्जाम में तो कैसे बताओ, इसको याद कर लो, ठीक है। तो आप लोग को पता है त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक, मान लो जो त्रिभुज होता है, मान लो त्रिभुज दिया, ठीक है, इसके शीर्ष कितने? 3 शीर्ष, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष, ठीक है। इस शीर्ष का मान होगा x1 y1, इसका क्या होगा x2 y2, इसका होगा x3 y3। मतलब त्रिभुज के 3 शीर्षों को जब दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है, इसको तो ट्रिक से बता देते हैं। 1/2 बड़े क्वेश्चन लगाओगे तो पहले यहाँ पे x1 लिखोगे, इसका एक आपका वो होता क्या कहते हैं, ट्रिक होता है 123, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, 123 होगा, मुझे नंबर याद कर लो, 123 231 312, 123 231 312। अब देखो 131 कैसे होगा, x1 आगे कर लो, फिर 1 के बाद क्या होगा, इससे बड़ा क्या 2 आएगा ना, 2 आएगा तो y2 माइनस क्या होगा y3 कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 में से मतलब तीनों नंबर होना चाहिए, तो 123 का ट्रिक होगा। दूसरे में क्या करोगे, x2 करोगे, ठीक है, प्लस x2 करोगे, x2 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 2 से बड़ा क्या होगा 3 होगा, तो y3 करोगे माइनस y1। अब देखो 2 3 1, अब 3 के बाद 4 तो लिखोगे नहीं, इससे कम में आ जाओगे, मतलब 1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, प्लस x3 है, x3 के बाद क्या होता है, इसके बाद 1 आएगा ना, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। तो एक बार तो नंबर याद कर लो, 123 231 312, x1 x2 x3, पहले x1 x2 x3 लिखोगे, अंदर हमेशा क्वेश्चन के अंदर y ही रहेगा। देखिए उसके बाद आपका छाड़ो फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। केंद्र मतलब उसका केंद्र का जब निर्देशांक पूछ लेगा, तो त्रिभुज का जब केंद्र का निर्देशांक पूछ लेगा, ठीक है, तो इसी केंद्र का पूछ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ तो दिया रहेगा, शीर्षों को शीर्ष तो दिए रहेंगे तीनों, तो फार्मूला क्या लगाओगे इसके लिए, तो लिखोगे x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे क्या 3 लगा देना। अच्छा, इसका ऑफर निकाल देना, ठीक है, दूसरा y1 y2 बटे y3, तो y का मान निकाल देना, ठीक है। तो सारे फार्मूला की क्लियर हो गए हैं, इसको एक बार रिपीट कर लो, एक्शन स्टार्ट मन का है, ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।